फोर ट्रेडिंग हैबिट्स दैट कीप यू पुअर। तो ट्रेडिंग के लिए आप देखो, हमें पता है स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट है। आप अगर अपने साइकोलॉजी पे काम नहीं करोगे, आप अपने माइंडसेट पे काम नहीं करोगे, तो आप हमेशा लॉस मेकिंग ट्रेडर ही रह जाओगे। आप 4 दिन प्रॉफिट करोगे, देन 5वें दिन सारा लॉस, फिर 4 दिन प्रॉफिट करोगे, फिर 5वें दिन लॉस, एंड आपको समझ नहीं आएगा कि हो कर है। आप बार बार अगली अगली न्यू न्यू स्ट्रेटजीज ढूंढते रह जाओगे, बट जो सारा आंसर है, ये जो आप बार बार लॉस आपका होता रहता है, छोड़ थोड़े दिन लॉस होना, फिर उसके बाद प्रॉफिट हो जाना, फिर प्रॉफिट काफ़ी बड़ा होना, फिर लॉस उससे बड़ा हो जाना, आप ये सर्कल में हमेशा घूमते रहते हो। उसका आंसर है साइकोलॉजी। तो ये हैबिट्स है, अगर आप अभी भी ये कर रहे हो तो आपका लॉस होता रहेगा। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, एंड मैं ट्राई करता हूँ साइकोलॉजी पे वीडियोस बनाओ, बिकॉज इस पे ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रेडिंग के साथ साथ यूट्यूब मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। तो काफ़ी लोग ना वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, एंड वो मेरी वीडियोस पे देख के कमेंट्स मुझे आते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, काश हमने ये पॉइंट्स आपके पहले समझ लिए होते, काश हमने वीडियोस पहले देख ली होती। तो उनको बहुत वीडियोस हेल्प करती है, बट स्टिल काफ़ी लोग उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बाद में फिर आके मुझे मैसेज आता है, सर काश ये हमें चैनल पहले पता चल जाता। तो अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दिया करो, बिकॉज ट्रेडिंग के साथ साथ यूट्यूब मैनेज करना ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है। तो इफ़ यू कैन डू दैट, आई विल बी ग्रेटफुल। सो द फर्स्ट हैबिट इज जंपिंग ऑन द ट्रेड इन द फर्स्ट 15 मिनट्स इटसेल्फ। आप मार्केट को ओपन होने की ना आपसे वेट नहीं होती, आपको होता है कि बस जल्दी जल्दी ट्रेड कर लूँ। वो ईगरनेस, वो अर्ज, वो डिज़ायर ट्रेड करने की, वो अगर मैं ऐसे देसी लैंग्वेज बोलूँ तो वो खुजली जो ट्रेड करने की है, वो ही आपको हमेशा लॉस देती है। कितनी बारी ऐसे हुआ होगा कि आपको मार्केट आपने ओपन होने की वेट करी, बस जैसी ही मार्केट ओपन हुई आपने पहले 2-4 मिनट में ही अपना पहला ट्रेड ले लिया, एंड जहाँ पे वो ट्रेड लिया वहीं से वो रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, एंड आप फिर पूरे दिन बस आप वेट करते रहे कि आपको प्राइस दोबारा आ जाए, बस आप निकल जाओ। तो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। होप में पूरे दिन बैठे रहना कि आप दोबारा प्रॉफिट में आ जाओ, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। हमेशा अगर आपने स्विंग ट्रेड करना है, आपने पहले के एटलीस्ट आधा घंटा, एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले के शुरू वाले, आपने मार्केट को इग्नोर करना, उस टाइम अपने मार्केट को देखना भी नहीं है। बिकॉज अगर उस टाइम आपने मार्केट खोल ली तो आपको ट्रेड करने का मन करेगा ही। आपने पहले का जो 45 मिनट्स वाला टाइम है वो आपने मार्केट को देना है, मार्केट को सेटल होने दो। उस टाइम में मार्केट, जो न्यू ट्रेडर्स आ रहे हैं वो अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, BTST वाले ट्रेडर्स अपने पोजीशंस कवर कर रहे हैं, काफ़ी लोग जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना है वो कर रहे हैं, इंटरडे ट्रेडर्स अपनी न्यू पोजीशंस बना रहे हैं। तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा नॉइज होती है, बहुत ज़्यादा रैंडम मूवमेंट्स होती है। पहले वाला वो टाइम जब आप स्किप कर दोगे, आप बाद में मार्केट में आओगे, तो ऑलरेडी मार्केट उस टाइम पे सेटल हो चुकी है। उस टाइम पे जो आप ट्रेड लोगे उसका चलने का थोड़ा सा फिर भी चांस ज़्यादा है, एंड उस टाइम भी आपने पूरा ट्रेड नहीं लेना है। उस टाइम भी आप या तो हाफ पोजीशन अपनी लो या फिर 1/3 लो। तो अगर आपने 100 शेयर लेने हैं तो या 50 शेयर ही लो सुबह, या 30 शेयर्स लो। फिर उसके बाद भी पूरे दिन देखो मार्केट कैसे चलती है। अगर आपने जो ट्रेड लिया था वो बहुत अच्छे से क्लोज हो रहा है, वो कैंडल बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बना के क्लोज हो रही है, वो आपके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही क्लोज हो रही है, तो वो चीज़ आपको कंफर्मेशन देती है। उस टाइम आप अपनी पूरी पोजीशन उसके अंदर बना के फिर जाओ। उस टाइम जो आपके रिमेनिंग जो शेयर्स रह गए थे जो आपने लेने थे, क्लोजिंग के अराउंड 3 सवा 3 बजे, तब अपनी पूरी पोजीशन बनाओ, एंड देन मार्केट से क्लोज करके निकल जाओ। वो आपको देखोगे नेक्स्ट डे, उसके 1-2 दिन बाद ही वो स्टॉक अच्छा चल सकता है, बिकॉज उसने अपने पूरे दिन में ये कंफर्मेशन दिया है कि उसकी ना की ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है। क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत फेमस कोट भी है, दैट एमेच्योर्स ओपन द मार्केट बट एक्सपर्ट्स, या फिर जो यहाँ पे होते हैं प्रोफेशनल्स, दे क्लोज द मार्केट। तो ओपनिंग कैसी है वो मैटर नहीं करती है, आपकी दिन की क्लोजिंग कैसी है वो मैटर करती है। अगर आप वीकली चार्ट्स देख रहे हो तो वीक ओपन कैसे है वो मैटर नहीं करता है, आपका पूरा वीक क्लोज कैसे हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेकंड पॉइंट इज दैट इज कीपिंग यू पुअर इज यू ओपन द मार्केट एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू। आपने हमेशा अपना प्लान पहले बनाना है। पिछली इवनिंग आपके ये स्टडी करके ये डिसाइड होना चाहिए कि मेरे स्कैनर में कौन से स्टॉक्स आए हैं, मैंने उनको कहाँ पे लेना है, उसका ब्रेकआउट लेवल कहाँ पे है, एंड उसको कहाँ तक रखना है, या फिर उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रीज़न क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं किस वे से करूँगा। मैं उसको मूविंग एवरेज से, MACD से, सुपर ट्रेंड से, RSI से
कैसे उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके मैं उसे बाहर निकलूंगा, ये आपका एक दिन पहले इवनिंग में डिसाइड होना चाहिए, ना कि मार्केट ओपन करके। मार्केट ओपन करके अगर आप बैठ जाओगे देन आप देखोगे कि ट्विटर पे कौन से चार्ट्स आ रहे हैं, कोई टेलीग्राम पे चार्ट आ गया, कोई न्यूज़ चैनल पे चार्ट आ गया, चलो वो देख लेते हैं, अच्छा लग रहा है ट्रेड कर लेते हैं। तो ये बिजनेस ऐसा नहीं होता ना, आप अपने यूजुअल बिजनेस के अंदर ऐसे नहीं करते ना कि चलो देख लेते हैं दूसरा क्या कर रहा है वैसे हम भी कर लेंगे एंड उसी टाइम कर लेंगे। आप एक प्लान बनाते हो, आप मार्केट स्टडी करते हो, उसके बाद आप मार्केट में उतरते हो। तो ट्रेडिंग को भी प्लीज़ ऐसा बिजनेस ही लेके चला करो, इसे लाइटली मत लो, इसे गैम्बलिंग तरह मत लो, इसे ये मत देखो कि चलो यार देखी जाएगी, मार्केट खोल के देखते हैं क्या चल रहा है उस हिसाब से ले लेंगे। ये सारी स्टडी आपने एक रात पहले करनी होती है, तभी आपके ट्रेड्स अच्छे होते हैं। थर्ड पॉइंट इज कंफर्मेशन बायस। अब कंफर्मेशन की बायस इसके अंदर क्या होता है कि हम वो पॉइंट्स ढूंढते हैं, हम वही चीज़ें ढूंढते हैं जो हमारी ही स्टडी को कंफर्म करती है, हमारे ही डिसीजन को कंफर्म करती है। हम पिन पॉइंट करके वैसी चीज़ें ढूंढते हैं। मैं खुद ये गलती बहुत ज़्यादा करता था शुरू में। मैं काफ़ी बारी एक स्विंग ट्रेड लेता था टेक्निकल चार्ट्स देख के, बट जब वो स्विंग ट्रेड ठीक नहीं चलता था, मुझे सिंपली उस लेवल पे उसका स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाना चाहिए था। बट मैं कंफर्मेशन बायस के चक्कर में वेट करता था। मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग वाली स्ट्रैटेजी भूल के फंडामेंटल्स पे आ जाता था। मैं देखता था कि यार चलो ये स्टॉक नहीं चल रहा, बट क्या पता यार कंपनी तो अच्छी है ना, फंडामेंटल्स तो अच्छी है, आज नहीं तो कल तो ठीक हो ही जाएगा। तो इस चक्कर पे मैं जो एंट्री क्राइटेरिया मेरा कुछ और होता था, बट सिंपली अपनी ईगो को हर्ट ना करना पड़े उस चक्कर पे मैं बाद में जाके फंडामेंटल्स में शिफ्ट हो जाता था। दिस इज कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। लास्ट पॉइंट इज योर अर्ज टू ओवर ट्रेड। हमने ट्रेडिंग को ना एक गेम बना लिया, एक मजाक बना के रख दिया हमने। इंस्टाग्राम पे रील्स आती रहती है, लोग 1 मिनट का चार्ट खोल के बैठे हुए हैं, उसके अंदर देखते हैं कि देखो अब चलेगा अब चलेगा, जब चलता है तो सारे शाउट कर रहे हैं, तालियां मार रहे हैं। ट्रेडिंग ऐसी नहीं होती है। एक्चुअल ट्रेडिंग बहुत बोरिंग प्रोसेस है। ट्रेडिंग के अंदर आपने जो वो करता है वही एक सिंपल स्ट्रैटेजी को बार बार उसी को अप्लाई करना है, उसी से हिसाब से अपने ट्रेड करना है। 10 में से 4-5 बारी 6 बारी ट्रेड नहीं चलता, आपने फिर भी वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। आपने फिर भी उसी तरह मार्केट में आना है, ट्रेड लेना है, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट को चलाना है लंबा, उसको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से बुक करना है, अगर लॉस होता है उसको बुक करके बाहर निकल जाना है, न्यू ट्रेड ढूंढना है। यही बोरिंग प्रोसेस आपने बार बार करना है, अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखते हुए। ये कोई कैसीनो नहीं है कि यहाँ पे आके आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल्स देख रहे हो एंड एक एक प्रॉफिट होने पे आप शाउट कर रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो। ये ऐसे नहीं होता है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए है। एक्चुअल ट्रेडिंग बहुत बोरिंग होती है। इसको आप जितनी जल्दी समझ आओगे उतना अच्छा होगा आपको। ये ट्रेडिंग एक बहुत सीरियस बिजनेस है। यहाँ पे आप अपना हार्ड अर्न मनी लेके आते हो, इसको लाइटली मत लो। एंड अगर आप इसे भी अभी तक भी एज अ गैम्बलिंग ही ले रहे हो, आपके पास कोई अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आप नीचे वीडियो का मेरा लिंक है मेरी वीडियो सीरीज़ का, वो आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है कि आपने एक कैसे आपने कैंडलस्टिक्स को स्टडी करना है, देन कौन सी आपने स्ट्रेटजी चूज़ करनी है। मैंने 4-5 स्ट्रेटजी अपनी उसको दी हुई है जो मैं खुद आज तक यूज़ करता हूँ। देन चार्ट्स को अपने कैसे स्टडी करनी है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स कहते क्या है, उसके पीछे चलने के पीछे लॉजिक क्या है। देन आपने चेकलिस्ट कैसे फॉलो करनी है, कौन सी चेकलिस्ट आपने फॉलो करनी है, कौन से पॉइंट्स अगर आपके कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, नहीं तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। मार्केट में कोई नहीं सिखाता कि क्या नहीं करना है, उसकी बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना, किस ट्रैप में नहीं फंसना। उसके लिए एक बेसिक चेकलिस्ट होनी चाहिए जो कि 99% ट्रेडर्स के पास नहीं होती। तो मैं चेकलिस्ट अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही आपको बनी बनाई चेकलिस्ट को सारे दे रहा हूँ, जो मैंने 10 साल में जो सारा खुद यूज़ करता हूँ, सारा मैं आपको एक सिंपल सी वीडियो सीरीज में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको दी है उसके अंदर। एंड देन ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनानी है, ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या होना चाहिए, जिससे कि आप ट्रेडिंग जर्नल अपनी स्टडी करके आप एज अ और एक बेटर ट्रेडर इवॉल्व करोगे। आपकी ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो जाएगी। इसके बाद जो भी देखता है वीडियो सीरीज वही कहता है कि सर ये हमें पहले क्यों नहीं मिली, इतनी ईजी टू फॉलो स्ट्रेटजीज है, हमारी ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा सिंपल होगी। सबका यही रिव्यू होता है एंड इससे आई एम श्योर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है तो पोर्टफोलियो स्टॉक्स के लिए क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, पोर्टफोलियो स्टॉक के लिए क्या फंडामेंटल कंसेप्ट होने चाहिए, बहुत ईजी वे में कहाँ से आप फ्री में देख सकते हो। उसके बारे में भी डेडिकेटेड वीडियोस पूरी है इसके अंदर, आप पूरा चेक कर सकते हो।
उसके बाद भी अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। उनके लिंक्स भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं सारे डीएम्स का रिप्लाई करता हूँ। फिर भी कोई डाउट होता है आप नीचे कमेंट्स में भी मैसेज कर सकते हो। एंड आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताओ। आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए आप वो फीडबैक भी मुझे कमेंट्स में दो। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना लोग हमेशा भूल जाते हैं, बाद में मैसेज आता है कि सर हमने आपकी वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी लगी थी, काश पहले देख ली होती। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।